अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद शिबा कुकिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब खैर खैरियत से होंगे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो चलते हैं, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और बहुत ही मज़ेदार सी, सिंपल सी और बहुत ही ईजी सी जो सी ब्रेड है वो आपके साथ शेयर करते हैं, जो कि आप फुल ऑफ विटामिन्स ब्रेड है जो सी वो घर में बना सकते हैं। और ये कि आपके सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। उसके लिए हमें ओट्स चाहिए और वो को हम किसी मार्क की पब्लिसिटी नहीं कर रहे। आप कोई भी ओट्स हैं जो से थोड़े इंस्टेंट होते हैं वो ले लें। वो हमें 3 कप चाहिए। कोई भी 1 कप की मेजरमेंट कर लें। नमक चाहिए हमें 1 से 2 चुटकी नमक चाहिए। हमें 1.5 कप के लगभग दही चाहिए। 2 अंडे चाहिए। थोड़े से ड्राई फ्रूट चाहिए, जिसमें हमने लिए हैं अखरोट, लिए हैं वॉलनट, लिए हैं और सूरजमुखी के बीज हैं, सनफ्लावर सीड हैं और पम्पकिन सीड, कद्दू के सीड हैं, सेसमी सीड और तिल हैं। और तमाम ये जौन से हैं ये कच्चे हैं, रोस्टेड नहीं हैं। और ये जौन सा है वो हमें ब्रेड बनाने के लिए जौन सा खमीर है इंस्टेंट वो हमें चाहिए, दानेदार सा है। किसी किस्म का इसमें ऑयल नहीं इस्तेमाल होगा। ये भी वेट लॉस ब्रेड है। आप घर में हेल्दी भी है और वेट लॉस भी, और बहुत इजी बन जाती है। देखिए, हम भी फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। हमने देखी तो हमें अच्छी लगी, क्योंकि हम ओट्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना इसकी ब्रेड बनाई जाए। एक तो रेसिपी भी आपके साथ शेयर हो जाएगी और दूसरा हमें हमारी ट्राई भी है जौन सी वो हो जाएगी। 3 कप हैं जौन से वो हमने इंस्टेंट ओट्स हैं जौन से वो ले लिए। ये एक किस्म का दलिया टाइप ही होता है। दलिया थोड़ा दानेदार होता है, ये प्रेस्ड होता है, लेकिन फ़ौरन के फ़ौरन ही गीला होते सार ही, चाहे दही में गीला, दूध में, पानी में, तो फ़ौरन ही यानी कि जे हल होना शुरू हो जाता है। 2 अंडे हैं जौन से हमने वो इसमें शामिल कर दिए। अब हम इसको अच्छी तरह से मेहनत करेंगे। ये बड़े फ्लफ़ी सा होता है इंस्टेंट, और ओट्स जो से होते हैं, तो ये बहुत जल्दी ही इन 2 अंडों के अंदर और दही के साथ ही मिक्सअप हो जाएंगे। ये नहीं देखना ज़रा थोड़ी ये सख्त डो बनेगी, लेकिन ये हमने पहले अंडे अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स किए हैं। अब इसके अंदर हम जौन से दही है, 1.5 कप है जौन सा वो हमें दही चाहिए, तो उसके लिए हमने 2 हैं जौन सी वो पैकिंग ले ली है। हाँ, अब हम देखते हैं कि जो उन्होंने इसका टेक्सचर बनाया था उस टेक्सचर पे हमारे 2 की 2 डिब्बियाँ इस्तेमाल होंगी, जाके 1 डिब्बी इस्तेमाल हो, 1.5 इस्तेमाल होगी। एक में 120 ml कह सकते हैं या ग्राम कह सकते हैं, वो होता है, क्योंकि मेरे ग्राम ही ऊपर लिखा होता है। दही होता है 1 डिब्बी के अंदर, जो आम रेगुलर इस्तेमाल होती हैं। तो अभी ये काफ़ी सख्त है, हमें थोड़ा सा दही जौन सा दूसरा वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, चाहे उसमें से बिल्कुल थोड़ा सा इस्तेमाल करें और चाहे ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। लेकिन जैसे जैसे हम इसे मिक्स करते जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मैदा सा होता जा रहा है। अब हम इसमें नमक है जौन सा हमने थोड़ा नमकीन बनाने के लिए, वैसे तो उन्होंने 1 से 2 चुटकी कही थी, लेकिन हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक है थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल किया। ईस्ट क्या है जौन सा 1 टेबल स्पून है जौन सा वो हमने शामिल कर दिया। अभी हमें थोड़ा लग रहा था कि ये थोड़ा स्टिक्की सा ज़्यादा तैयार हो रहा है, तो हमने इसके अंदर दही है जौन सा वो थोड़ा और शामिल कर दिया। अब हम इसे अच्छी, दही का ध्यान रखिएगा, फ्रिज का दही इस्तेमाल ना कीजिएगा, वो इसलिए कि फिर आपका जो ईस्ट है वो जल्दी से राइज़ नहीं होगा। और वैसे भी इसके अंदर हमने 2 अंडे इस्तेमाल किए, दही इस्तेमाल किए ज़्यादातर, तो इसका काम ये करेंगे, ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी सी ब्रेड, बहुत ज़्यादा फूली हुई सी नहीं बनेगी। बनेगी फूलेगी, लेकिन थोड़ा कम फूलेगी। अब अखरोट उसको हमने मिक्स करके साइड पे रख दिया। रूम टेम्परेचर का दही होना चाहिए आपका। उसको हमने साइड पे मिक्स किया। उसके बाद ये अखरोट है जौन से, इनको हम तोड़ के भी शामिल कर सकते हैं, इसको काट के भी शामिल कर सकते हैं। वैसे बाज़ार में से भी जो वॉलनट वाली ब्रेड होती है जो वो हमें बहुत पसंद है, और वो हम कभी कभी ला के खाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो सा बाकी ऑयल वगैरह होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए हम कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि साहब को पसंद नहीं है। तो इस वजह से फिर वो ला के सारी की सारी हमें ही ख़त्म करनी पड़ती है। कुछ तमाम के तमाम सीड्स हैं जौन से वो हमने इस तरह से इसके अंदर, बैटर के अंदर, ये देखेंगे कि अब पहले कितना ज़्यादा फ्लफ़ी सा, फूले फूले काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। अब थोड़े से इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हाँ, इसके अंदर हमने ओवन है जौन सा वो पहले से हमने गर्म होने के लिए रख दिया। 180 फ़ारेनहाइट पे हमने
गर्म होने के लिए ओवन ऑन कर रखा है, इलेक्ट्रिक ओवन है। और बेकिंग के लिए आप हमेशा देखते हैं, सबको पता है कि सिर्फ नीचे वाले पोर्शन है जो सा वो ऑन करना होता है ओवन का। ऊपर और नीचे दोनों वाले इस्तेमाल नहीं करने होते, सिर्फ नीचे वाला पोर्शन इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हमने थोड़ा सा ग्रीस किया है पेपर को, और उसके बाद हम इसको इस तरह से बराबर करके 180 डिग्री के ऊपर हम उसको गर्म ओवन के अंदर रख देंगे। और इसके ऊपर भी थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे, सीड की कर सकते हैं आप, किसी भी किस्म के सीड, मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रेड के अंदर सीड्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं। हम वही जो अंदर इस्तेमाल किए हैं, जिसमें पम्पकिन सीड हैं और सनफ्लावर सीड हैं वो, और थोड़े से सेसमी सीड हैं जो से यानी तिल, कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीजों के साथ हम इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे। और बहुत ही खूबसूरत सा जब तैयार होकर आपके सामने आएगी, बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन सा इसका कलर होगा। लीची नाजरीन 35 मिनट के अंदर और 180 डिग्री से के ऊपर हमारे बहुत ही मज़ेदार सी हेल्दी सी ये ब्रेड है जो सी वो तैयार हो चुकी हुई है। और अपने घर की ब्रेड है, आप देखेंगे ये कितनी सॉफ्ट तैयार हुई है। थोड़ी सी ज़ाहिर इसका टेक्सचर थोड़ा चेंज है, ओट्स की है तो थोड़ी सी ज़रा हार्ड होगी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी, किनारों किनारों से, दरमियान में से नहीं, थोड़ी किनारों में से थोड़ी खुशक खुशक है, क्योंकि हमने इसमें ऑयल, मक्खन, किसी भी किस्म की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की। अभी गरम गरम है, लेकिन हम आपके सामने इसे काट कर दिखाना चाहते हैं कि ये देखें कितनी नरम ब्रेड है जो सी वो हमारी तैयार हुई है। और देखें कितनी ज़बरदस्त ब्रेड तैयार हुई है। और आप घर में तैयार कर सकते हैं और हेल्दी ब्रेड तैयार कर सकते हैं। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो आपको किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बाज़ार से लेके आएँ और हाय हम क्या खाएं क्या ना खाएं। आप ये ब्रेड खाएं, एक फुल ऑफ न्यूट्रिशस है इसमें, क्योंकि हमने इस्तेमाल किए हैं बहुत ज़्यादा नट्स वगैरह इस्तेमाल किए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फिर ट्राई करने के बाद थोड़ा सी एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, वॉक भी ज़रूरी है, तो शॉपिंग पे निकल जाइएगा। हम भी शॉपिंग पे निकल गए। मौसम बहुत ही खूबसूरत था, घने घने बादल हैं जौन से वो आ रहे हैं, अंदर से ब्लू कलर का आसमान है जौन सा वो दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। दूर से ऐसे लगता है हम बादलों को छू सकते हैं, इतनी नीचे तक कई जगह पे लगते हैं कि ऐसे आए हुए रुई के गालों की तरह। तो यहाँ के रहने वाले लोग या जो हमारी वीडियो बाकायदा देखते हैं वो समझ ही गए होंगे कि हम शॉपिंग के लिए कहाँ गए हैं। जी हाँ, हम रोपनहाइम गए हैं। और क्योंकि ऑटम का सीज़न है, ख़िज़ां का सीज़न है, तो उन्होंने उसी हिसाब से इस क्या कह सकते हैं, शॉपिंग मॉल तो नहीं है, शॉपिंग एरिए पे जो सा है वो हर सीज़न के हिसाब से वो अपनी इस जगह की डेकोरेशन करते हैं। तो आजकल क्योंकि ऑटम का सीज़न है, एंड होने जा रहा है और सर्दियां शुरू हो रही हैं, तो जिसकी वजह से ये कि उन्होंने उसी हिसाब से येलो येलो सी जो सी उसकी डेकोरेशन की हुई है। साहब के लिए कुछ जीन्स वगैरह लेनी थी और सॉक्स वगैरह लेनी थी। आगे सीज़न ठंडा आ रहा है, वैसे भी उन्हें जाना है पेरिस, तो जिसकी वजह से हमें शॉपिंग करनी थी थोड़ी सी। तो वो अपने जीन्स वगैरह ट्राई कर रहे हैं, तो हम जहाँ पे आपको जहाँ के इनके ड्रेसेस दिखा रहे हैं कितने चमकीले हैं, और कुछ हम सोच भी नहीं सकते कि हम ये कभी पहनेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखें ऊपर स्टील के, मेटल या स्टील के लगे हुए हैं। इंसान तो इंसान, डॉगी भी शॉपिंग करने आए, उन्होंने भी अपनी ड्रेसिंग की हुई है। ये देखिए, जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि ऑटम का सीज़न है और उसकी वजह से उन्होंने येलो येलो जहाँ पे ये चार या पांच है जौन से वो झूले लगे हुए हैं, एक दो तीन चार लगे हुए हैं, झूले लगे हुए हैं, और उनको भी उन्होंने बांधा हुआ है। और बहुत खूबसूरत सी ये सीरीज़ टाइप जो सी शॉपिंग की, सॉरी, उन्होंने डेकोरेशन की हुई है। और ये जो सी ये सब आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं और आर्टिफिशियल फूलों के साथ उन्होंने इसकी खूबसूरती को डेकोरेट किया हुआ है झूलों की। बहुत ही खूबसूरत सी ये रोब हैं जो सी दिखाई देती हैं, लेकिन बहुत लंबी हैं और बहुत ही हमारे काम नहीं आ सकती। फिर इतनी महंगी लेके नीचे से काट के खुद अच्छी लेड़ी भी नहीं हम कर सकते
कितना खूबसूरत ये इटालियन ब्लू कलर है, इटालियन कलर नहीं स्टाइल है सॉरी, पैंट का बहुत ही खूबसूरत। और जहाँ पे अक्सर बेशतर हम जहाँ से है जो से अपने स्टॉल ख़रीदते हैं, हमने अपना बुर्का भी यहीं से ख़रीदा था। उनकी तो वो रोब थी यानी फ़्रॉक थी पहनने के लिए, लेकिन हम उसे एज ए बुर्का इस्तेमाल करते हैं अपने पर्दे के तौर पे, और बहुत ही खूबसूरत है। और ये कीमतें भी देख रहे हैं जहाँ पे बहुत ही कम ऐसी चीज़ है जो कि आपको कम कीमत में मिलेगी, लेकिन ये है कि क्वालिटी होती है जो हम स्टोर वगैरह इस्तेमाल करते हैं जहाँ के बहुत अच्छे होते हैं। उनके ऊपर भूर नहीं आती, बहुत फ़ाइन है जो सी वो उनकी लुक होती है, और कपड़े की बुनती बहुत अच्छी होती है। इतनी दफ़ा हमने गर्मियों में इस्तेमाल किए, धोए प्रेस किए, बिल्कुल नए के नए। और ऑटम के साथ साथ क्योंकि एंड पे सर्दियाँ आ रही होती हैं, उसके ख़त्म होने के बाद सर्दियों के बाद 25 दिसंबर आ रहा होता है और नोएल का दिन आ रहे होते हैं। तो जिस तरह हमारे रमज़ान में लोगों की खाल उतारने के लिए दुकानदार छुरियां तेज़ कर लेते हैं, ये लोग भी पहले ही ये देखें अल्जासियन कलर भी ख़ास तौर पे यही है बर्तनों को वगैरह का डेकोरेशन वगैरह का। और ये आगे नोएल आ रहा है तो उसकी भी ये उन्होंने साथ ही साथ में डेकोरेशन की हुई है, चीज़ें रखी हुई हैं ताकि जल्दी जल्दी से सही तेज़ तेज़ छुरी के साथ खाल उतारी जाए। बट बहुत ही खूबसूरत सी रेड रेड सी दुकान सारी दिखाई दे रही थी। और ये देखें हॉर्स वगैरह, ये देखें। और ये हिरन बाबा जी बैठे हुए हैं, अपना कादो शादो देने के लिए तैयार हैं बच्चों को। बाहर बहुत खूबसूरत ये दुकान थी, हमने सोचा आपके साथ शेयर कर दी। और जो हमने शॉपिंग की है घर आके तसल्ली से खाना खाने के बाद, उसी ब्रेड के ऊपर जो हमने ब्रेड बनाई थी उसके ऊपर हमने अच्छा सा फ्रेश सा लो कैलोरी चीज़ लगा के खाया, बहुत ही मज़ा आया। ये वहाँ से हमने सर्दियों के लिए स्टोर लिया, बिल्कुल उनकी न्यू कलेक्शन थी, बहुत खूबसूरत और बहुत सॉफ्ट है। कीमत पहले हम आपको दिखाने लगे, फिर हमने कहा कि नहीं, कोई कुछ लोग कहते हैं शायद दिखावा होता है, लेकिन जो हम ख़रीदते हैं ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो सके कि अगर आप भी ख़रीदें। ये सॉक्स हैं जो सी वो हमने ख़रीदी हैं, अपने लिए ख़रीदी हैं, और ये काफ़ी अच्छी सी हैं। ये देखें कोई इतना ख़ास डिज़ाइन नहीं है, सिंपल हैं, ये बस दरमियान में थोड़ी सी ऐसे पता नहीं क्या किया और डिज़ाइनिंग से की हुई है, लेकिन ये हम इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी अच्छी हैं। साहब के लिए जो जीन्स ली हैं यहाँ पे वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये दूसरी शॉप से ली थी हमने, लीव्स वालों की ली थी, उनकी सॉक्स ली थी, और ये हमने इसी सक के अंदर है जो सी वो डाल दी। ये 2 कलर की जीन्स ली हैं, काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी बहुत ही मज़े की अच्छी सी जीन्स हैं, और बहुत नरम है। सबसे बड़ी बात तो ये है कंफर्टेबल कपड़े हमेशा कंफर्टेबल पहने चाहिए। ये थी आज की हमारी शॉपिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़।